मेरा भाई लाखों में एक है, तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है, ये किताब लाखों में एक है, वो लाखों में एक है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं लाखों में एक है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन इन अ मिलियन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल to speak such as sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. Watch this video till to end. Have a look complete structure. Sentence plus one in a million. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हाउ लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा भाई लाखों में एक है। माई ब्रदर इज वन इन अ मिलियन। माई ब्रदर इज वन इन अ मिलियन। तुम्हारा दोस्त लाखों में एक है। योर फ्रेंड इज वन इन अ मिलियन। योर फ्रेंड इज वन इन अ मिलियन। ये किताब लाखों में एक है। दिस बुक इज वन इन अ मिलियन। दिस बुक इज वन इन अ मिलियन। वो लाखों में एक है। ही इज वन इन अ मिलियन। ही इज वन इन अ मिलियन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम लाखों में एक हो। रोने से कुछ नहीं होगा। उसकी मदद करने से कुछ नहीं होगा। पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में won't help। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच as sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. So watch this video till to end. Have a look complete structure. वर्ब प्लस ing प्लस वॉन्ट प्लस हेल्प। वॉन्ट ये विल नोट का कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म है। वर्ब प्लस ing प्लस वॉन्ट या विल नॉट भी हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं प्लस हेल्प। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हैव अ लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से कुछ नहीं होगा। क्राइंग वॉन्ट हेल्प। क्राइंग won't help। उसकी मदद करने से कुछ नहीं होगा। helping him won't help। helping him won't help। पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। spending money won't help। spending money won't help। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। गोइंग देयर वॉन्ट हेल्प। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सो दैट यू कैन गेन फ्लुएंसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आने से कुछ नहीं होगा। उससे बात करना तो बेवकूफ़ी है। उसे समझाना तो बेवकूफ़ी है। तुमसे बहस करना तो बेवकूफ़ी है। इस काम को करना तो बेवकूफ़ी है। इन जुमले में हम बोल रहे हैं बेवकूफ़ी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ फूलिश टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच as sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English. Have a look complete structure. It is foolish to plus v1 plus other words. It is foolish to plus v1 plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Have a look some example for better understanding. उससे बात करना तो बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश टू टॉक टू हिम। इट इज़ फूलिश टू टॉक टू हिम। उसे समझाना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश टू एक्सप्लेन हिम। इट इज़ फूलिश टू एक्सप्लेन हिम। तुमसे बहस करना तो बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश टू आर्ग्यू विद यू। इट इज़ फूलिश टू आर्ग्यू विद यू। इस काम को करना तो बेवकूफ़ी है। इट इज़ फूलिश टू डू दिस वर्क।
इट इज़ फूलिश टू डू दिस वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस English sentence structure so that you can gain fluency that is very important for spoken English. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी है, वहाँ जाना तो बेवकूफ़ी है। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.